आइए अब प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये प्रॉब्लम जितना भी हम आप लोगों को यहाँ पे करा रहे हैं उसका एक पीडीएफ मैंने बनाया और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉब्लम शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। अ बॉक्स कंटेन्स 100 envelopes of which 30 are of the airmail variety and the rest are ordinary. There are 40 stamped envelopes and 10 airmail unstamped envelopes. तो ये जो मैंने 4 लाइन में जो भी प्रॉब्लम को सजाया है इसको आपको अरेंज करना है प्रॉपर्ली। देखिए क्या करना है, आपको यहां पे मिल रहा है एयरमेल वैरायटी और ऑर्डिनरी वैरायटी का एनवेलप। एयरमेल ऑर्डिनरी और क्या मिल रहा है, स्टैम्प्ड एनवेलप और अनस्टैम्प्ड एनवेलप। स्टैम्प्ड अनस्टैम्प्ड। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 100 envelopes, तो ये रहा 100 envelopes of which 30 are of the airmail variety। airmail variety में 30 है, तो ऑर्डिनरी कितना हुआ 70। उसके बाद there are 40 stamped envelopes। stamped envelope कितना है 40, तो अनस्टैम्प्ड कितना हुआ 60 एंड 10 एयरमेल अनस्टैम्प्ड एनवेलप्स। एयरमेल अनस्टैम्प्ड 10 है, तो इसका मतलब एयरमेल स्टैम्प कितना होगा 20, इधर में भी 20, ये 10 और ये 50। टेबल कंप्लीट हुआ। अब देखिए सम कितना जल्दी होगा। If an envelope is drawn from the box, आपको एक ही एनवेलप चूज करना है बॉक्स से, तो नीचे तो आपको 100C1 लिखना है क्योंकि टोटल एनवेलप्स 100 है। Find the probability that is ordinary and stamped। ordinary और stamped मतलब 20, तो 20C1 by 100C1। क्वेश्चन नंबर 2, if 2 envelopes are drawn, तो मतलब नीचे 100C2 होने वाला है। Find the probability that one of them is an airmail variety। airmail से एक मतलब 30C1 and the other is ordinary and unstamped। ordinary और unstamped मतलब 50C1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसका आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2 men M1 and M2 and 3 women W1, W2 and W3 compete in a chess tournament। Those of the same sex have equal chances of winning। इस लाइन का मतलब है अगर दो मेन है M1 और M2 दोनों का इक्वल चांसेस है और W1, W2, W3 इन तीनों का इक्वल चांसेस है, but each man is twice as likely to succeed as any woman। मतलब हर एक मैन का डबल चांसेस है विनिंग का हर एक वुमन से। if there is only one winner, find the probability that woman 3 wins the tournament। only one winner होगा, woman 3 wins the tournament। तो ऐसा करते हैं हम लोग, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमन 1 को ले लेते हैं स्मॉल p, तो वुमन 2 का भी क्या होगा स्मॉल p, क्योंकि इक्वल चांसेस होगा ना हैविंग सेम सेक्स। वुमन 3 का भी स्मॉल p। अच्छा मेन 1 का क्या होगा डबल होने वाला है वुमन से, तो ये 2 स्मॉल p। मेन 2 का भी 2 स्मॉल p। अब हम लोग को इतना तो मालूम है कि इसका अगर टोटल करेंगे तो कितना होगा 7p।
अब हम लोग जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होता है, कोई भी चीज 100% ही होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेन 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेन 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेन 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन 2 करते हैं तो रिजल्ट तो 1 ही होगा। अब इनका टोटल कितना है 7p इज इक्वल टू 1, देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना हो गया 1/7। अब आपको मिल गया ना p, आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेन 3 क्या होगा तो 1/7, ओमेन 1 बोलता तो भी 1/7, ओमेन 2 बोलता तो भी 1/7, और अगर कोई भी मैन का पूछता m1 का कितना होगा तो 2/7 हो जाता क्योंकि डबल चांस है, मैन 2 का तो भी 2/7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग थोड़ा सा सेट थ्योरी के बारे में जानेंगे। आइए सीखते हैं थोड़ा सेट थ्योरी। एक ओवरलैपिंग केस लेंगे, सेट ए सेट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ये वाला लाइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो ऑपोजिट लाइन किए हैं ये वाला। अब क्या होता है कि ये जो देखिए क्रॉस हैश्ड एरिया है ऐसा ऐसा, ये वाला कॉमन है, ये वाला को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यही अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस होता, मतलब ए अलग है और बी अलग है, तब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता। अच्छा, अब ए बी सी 3 केसेस लेकर हम सिखाएंगे। ए बी और सी, ए बी सी, तो यहां पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यही अगर एक अलग अलग होता है लोग, ए अलग बी अलग सी अलग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। एक सम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A card is drawn from a pack. Find the probability that the card is either a king or a queen. आप लोग को एक चीज बता देता हूं, आइदर और अगर आपको कभी मिल जाए या फिर एटलीस्ट वन ऐसा कोई टर्म मिल जाए तो आपको ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रहे। तो a card is drawn from a pack, find the probability that the card is either a king or a queen, मतलब probability of king union queen, मतलब या तो किंग होगा या तो क्वीन होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता। एक कार्ड में किंग क्वीन एक साथ हो नहीं सकता, मतलब ये लोग कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा ये किंग है और ये क्वीन है, दोनों तो एक साथ आएगा नहीं।
तो इसीलिए ऐसा फॉर्मूला आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग का चांस क्या होगा, किंग कितना होता है 4, तो 4c1 by 52c1, क्वीन का 4c1 by 52c1। क्वेश्चन नंबर 2, आइदर ए क्वीन और ए हार्ट, क्वीन भी हो सकता है हार्ट भी हो सकता है। तो यहां पे आपका हो सकता है ये चीज कैसा, ये रहा क्वीन, ये रहा हार्ट और ये क्वीन ऑफ हार्ट एक साथ। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट। तो क्वीन का चांस है 4c1 by 52c1 प्लस हार्ट का है 13c1 by 52c1 माइनस क्वीन ऑफ हार्ट एक ही होता है तो 1c1 by 52c1। क्वेश्चन नंबर 3, आइदर ए किंग ऑफ हार्ट और ए क्वीन ऑफ स्पेड, आइदर ए किंग ऑफ हार्ट और ए क्वीन ऑफ स्पेड। अब इसमें तो ये ऐसा ही लगने वाला, अलग अलग हो जाएगा। तो किंग ऑफ हार्ट कितना होगा, अच्छा लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ स्पेड। किंग ऑफ हार्ट एक ही होता है तो 1c1 by 52c1, क्वीन ऑफ स्पेड एक ही होगा तो 1c1 by 52c1। और चौथा क्वेश्चन है, आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए फेस कार्ड, या तो ब्लैक कार्ड या तो फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अब इसमें लेकिन फिर से वो आने वाला, ऐसा होने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटरसेक्शन फेस कार्ड। देखिए ब्लैक 26 होता है 26c1 by 52c1, फेस कार्ड 12 होता है 12c1 by 52c1, और ब्लैक में फेस मतलब स्पेड्स और क्लब्स, इनमें से फेस लेना है तो 6c1 by 52c1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 dice are rolled, find the probability that the total score is either 4 or 6। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। तो 4 का चांस और 6 का चांस, तो 4 का कितना होगा 3 by 36 और 6 का होगा 5 by 36, बस खत्म, whatever is the result। क्वेश्चन नंबर 2, either a multiple of 3 or a multiple of 4, probability of multiple of 3 union multiple of 4। अब यहां पे आपको समझ में आएगा, इंटरसेक्शन वाला केस आएगा। देखिए मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या आता है, पहले लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या आता है, पहले इसको लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, एक बार ऐसे दिखाते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 में प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 12। अच्छा मल्टीपल ऑफ 4 में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 12। तो यहां पे देखिए डबल डबल कौन कौन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 12। तो आपका ये फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इंटरसेक्शन मल्टीपल ऑफ 4। यानी अगर आपको लिखने में ये समझने में तकलीफ है, आप ऐसा कर लीजिए, मल्टीपल ऑफ 3 में लिख लीजिए 3 6 9 12, मल्टीपल ऑफ 4 में लिखिए 4 8 12, और 12 दो बार आया तो मल्टीपल ऑफ 12 हटा दीजिए। तो चलिए 3 का कितना होता है 2 by 36, 6 का 5 by 36, 9 का 4 by 36, 12 का 1 by 36, 4 का 3 by 36, 8 का 3 by 36, 12 का 1 by 36,
12 का 1/36। अच्छा 8 का होगा शायद 5/36। 8 9 ना, 7 में 6 फिर 5/36 8 का। अच्छा उसके बाद, अच्छा ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, नहीं अभी बाकी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताया जा रहा आइदर ऑड और लेस देन 8, मतलब या तो ऑड होगा या लेस देन 8 होगा। अच्छा इसमें क्या क्या होगा, ऑड में क्या क्या आता है, डाइस में 3 होगा, 5 होगा, 7 9 11, बस। लेस देन 8 में क्या क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 माइनस। अब देखिए यहां पे क्या क्या कॉमन आ गया, यहां पे 3 दो बार आ गया तो एक बार 3 को माइनस कर दीजिए, 5 दो बार आ गया और 7 भी दो बार आ गया, तो -5 और -7, जो आंसर होगा वही फाइनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट शब्द के बारे में बताते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब क्या है, ये ना सेट ए है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ए पावर में सी लिखा जाता है, कभी कभी ए बार, कभी कभी ए डैश ऐसे लिखा जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए को छोड़कर बाकी सारा एरिया, ए को नहीं लेना है, ठीक है। मतलब अगर हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब आप पास होंगे और आप पास नहीं होंगे, दोनों मिलाकर तो 1 ही होगा 100%। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो आप आराम से 1 माइनस पी ए कर दीजिए, और अगर पी ए चाहिए तो 1 माइनस पी ए डैश कर दीजिए। चलिए कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझ में आ गया, अब हम लोग सम करते हैं। द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोबेबिलिटी that a contractor will get a plumbing contract is 2/3 and the probability that he will not get an electrical contract is 5/9। मतलब probability of getting plumbing contract is 2/3 और probability of not getting an electric contract is 5/9। not getting an electrical contract मतलब EL dash 5/9, तो नेचुरली आप बोलेंगे EL कितना होगा 1 माइनस 5/9 मतलब 4/9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब मुझे दोनों चाहिए, दोनों का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इंटरसेक्शन। मैं ऐसे बता देता हूं, ये वाला पोर्शन है प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, और मुझे ये वाला पोर्शन का प्रोबेबिलिटी चाहिए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 4/5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लम्बिंग यूनियन इलेक्ट्रिकल इज 4/5। तो चलिए सम शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लम्बिंग यूनियन इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लम्बिंग प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लम्बिंग इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिकल। तो इसका यूनियन का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, प्लम्बिंग का दिया हुआ है 2/3 और इलेक्ट्रिकल का मैंने निकाल लिया 4/9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लम्बिंग इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिकल। तो इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहीं तक।